रविशंकर जी को भी जोड़ा है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, हम और रविशंकर जी और कई लोग मिलकर के कई बार की मीटिंग भी हो चुकी थी, तो इसलिए बहुत सुखद है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। हिंदू महासभा लगातार विरोध कर रही है। नहीं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा हमने समर्थन किया था, हमारे एडवोकेट विवेक शर्मा जी हैं और हम लोगों ने 3 नामों को दिया था। तो लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। रामलला विरोध कर रहा है। नहीं, विरोध कोई करे, देखो हम पॉजिटिव चीज में जा रहे हैं, निगेटिव बातें नहीं है। और इसमें हमें राम मंदिर के लिए सब लोग मिलकर के, हिंदू मुसलमान, हमें पूरा विश्वास है कि आगे बढ़ेंगे। तो ये थे चक्रपाणी महाराज, उन्होंने कहा साफ तौर पर कि कोई कुछ भी कहे, कोई भी निगेटिव बातें करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही अच्छा है और सब लोगों को इस मसले का हल निकालना चाहिए। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिनों से प्रयास था, लेकिन वह बन नहीं पाई बात। अब संभव है कि वह जो प्रयास हम लोग का था वह हो गया। अब निश्चित है कि इसका समाधान हो जाएगा। उम्मीद बड़ी है कुछ कि आज कोर्ट का फैसला आ गया। सालसी के जरिए सुलझाया जाएगा तनाजा। जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह की सरबराही में होगा सालसी का अमल। आपको एक बार फिर बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या मामले से जुड़ी हुई। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। सालसी के जरिए सुलझाया जाएगा तनाजा। जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह की सरबराही में होगा सालसी का अमल। देखिए, एक बात और बता दे, खलीफुल्लाह साहब हो, चाहे राम रहीम साहब हो, चाहे राम जी हो, चाहे कोई भी, चाहे गोंगई साहब हो, यह जज को हिंदू मुसलमान के भाव से देखने वाला व्यक्ति भी कानून के उल्लंघन कर रहा है। ये जज है, ये न्यायाधीश है, इनके विषय में हिंदू मुसलमान कह करके उनके अपमानित करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो गठित हुआ है, क्या नाम है, जो गठित हुआ है कि बेंच, यह स्वागत योग्य है। और मैं क्या नाम है, मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश जो गोगोई साहब है, इनके बुद्धि है कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो। इनके बुद्धि में भगवान बढ़िया से कृपा करें कि ये अच्छे इनका बुद्धि आवे, काम करें। तो 1 हफ्ते के अंदर नहीं, हम चाहता हूं कि आज प्रक्रिया शुरू करो। हाँ, अपना व्यवस्था करो, आओ शुरू करो। हम लोग पंचायत से भागेंगे नहीं, हम पंचायत में रहूंगा। इस पंचायत में ये लोग हैं, एक तो चेयरमैन खलीफुल्लाह साहब रहेंगे, दूसरा श्री रविशंकर प्रसाद हैं और तीसरे सदस्य जो है श्री राम पंचू होंगे। इस मध्यस्थता मामले को देखिए, श्री रविशंकर को मध्यस्थता में रखे हैं, चाहे किसी को रखे हैं, तो उनका विवेक है, जो जज के विवेक है, वो हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कोई आएगा उससे बात होगा। देखिए, निर्मोही अखाड़ा के मतलब है नहीं है। निर्मोही अखाड़ा के लिए चाहे किसी के लिए वो क्या कर सकता है, वो तो वही जानेंगे। लेकिन मध्यस्थता होगा, मध्यस्थता से बंदिल बनेगा या आर्डर से होगा, जो भी मध्यस्थता होकर के हमको कोर्ट में देना है, कोर्ट के बाद में कोर्ट निर्णय करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली समाचार नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़े हुए हैं। खुर्रम, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है, सालसी के जरिए सुलझाया जाएगा तनाजा, क्या कहेंगे?
देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने जिस और कदम बढ़ाने का पहले इशारा दिया था, सुप्रीम कोर्ट उस पर आगे बढ़ा। हालांकि हिंदू महासभा ने सीधे तौर पर इसकी काफी मुखालफत की और उन्होंने लास्ट तक कहा कि अब अगर कोई समझौता होता है तो हम उस पर जो है दस्तखत नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज को दरकिनार करते हुए इस मामले की जो कहना चाहिए नजाकत है उसको देखते हुए सब लोगों को 1% इम्कान के तहत भी बैठने के लिए कहा है। फैजाबाद में पूरी बातचीत होगी। एक हफ्ते के अंदर यह प्रोसेस शुरू होगा। तीनों जो कहना चाहिए कि 3 मेंबर्स रखे गए हैं, यानी कि जिस तरह से जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि इसमें सिर्फ एक मीडिएटर की नहीं, एक पैनल की जरूरत है, तो 3 रखे गए हैं। जस्टिस खलीफुल्ला है और इसी के साथ साथ सीनियर एडवोकेट रामचंदू हैं और श्री श्री रविशंकर, खासतौर से जिन्होंने पिछले दिनों जो है मुसालिहत की बात करने की कोशिश की थी, मीडिएशन कराने की कोशिश की थी। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। 4 हफ्तों के अंदर जो है स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होगी। तो कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा था कि दोनों फरीकों के दरमियान जिस तरह की कशीदगी हो गई है और एक टकराव पैदा हो गया है, उसको वो उन हालात को वो सुधारना चाहते हैं, वो यहाँ पर देखने को आया है। तो कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा मूव है। और देखा जाए इस पूरे मामले में पहली बार ऐसा होगा जब किसी अदालत या कहना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो है ये पूरा इमीडिएशन का प्रोसेस होगा। तमाम बातें जो है ऑन कैमरा होंगी, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। तो एक तरह से कहना चाहिए, जिस तरह से मुस्लिम फरीक कह रहा था कि हमें किसी तरह से बातचीत से एतराज नहीं है और कोई एतराज नहीं है सिवाय इसके कि इसको खुफिया रखा जाए बातचीत को, तो तमाम चीजों की रिकॉर्डिंग होगी और साथ ही साथ जो है रिपोर्टिंग जो है वो पूरी तरह से बैन कर दी गई है। फैजाबाद में ये सारी चीजें, सारी बातचीत बिल्कुल। खुर्रम, एक चीज और जानना चाहेंगे, श्री श्री रविशंकर का जिक्र आपने किया, श्री श्री रविशंकर का जिक्र आपने किया, इससे पहले भी उन्होंने बातचीत की कोशिश की, उन्होंने लखनऊ में भी प्रोग्राम किया, वो फैजाबाद भी गए, लेकिन दोनों फरीक, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान है, दोनों तैयार नहीं हुए थे समझौते के लिए। एक बार फिर अब कोर्ट की निगरानी में इनको सालिस बनाया गया है। क्या जो भी फैसला होगा लोगों को मान्य होगा? देखिए, कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा जो है करना चाहिए। एक मिनट आपको रोकना चाहेंगे खुर्रम। करेंगे, अगर ये मामला निपट जा रहा तो बड़ा बेहतर है। हम तो ये चाहते हैं, इससे राजनीति करना नहीं चाहते, हमें चाहते हैं फैसला होना चाहिए। आज के कोर्ट के फैसले बाद आपको लगता है उम्मीद कुछ बढ़ी है? भाई उम्मीदें तो बढ़ी हैं, अगर हो उम्मीदें तो बढ़ी हुई हैं, अगर ये जो है लोग मान लेते हैं तो हो जाएगा। इस वक्त जफरयाब जिलानी साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जफरयाब जिलानी साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, कितना बड़ा फैसला मानते हैं इसको आप? सुप्रीम कह दिया था अगर कोर्ट को मीडिएशन की रिपोर्ट करेंगे तब कोऑपरेट करेंगे, तो हम उनसे बात के मुताबिक कोऑपरेट करेंगे और मीडिएशन पहले के सामने जाएंगे। तो भी कहना होगी वही कहेंगे, बाहर मीडिया में कोई बात नहीं कहेंगे। कोर्ट से भी हमने कहा था कि इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाए तो बेहतर प्रोसीडिंग रहे और जो वर्जन पार्टीज का भी हो मीडिएशन पहले के सामने हो, बाहर कुछ ना हो। बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहिए, इससे पहले भी सालिस की कोशिश होती रही है, लेकिन इस बार कोर्ट की निगरानी में हो रही है, कितनी उम्मीद लगाई जाए और कितनी जल्दी कोर्ट की समाप्ति शुरू हो सकती है इस पूरे मामले पर? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि उम्मीद रखना चाहिए। कोर्ट ने खुद भी कहा था कि अगर एक चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जफरयाब जिलानी साहब जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है, सालसी के जरिए सुलझाया जाएगा ये पूरा मामला। खुर्रम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। खुर्रम, श्री श्री रविशंकर का नाम आ रहा है, सालिस के तौर पर उनको शामिल किया गया है। इससे पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, अयोध्या भी गए थे, फैजाबाद गए थे, लखनऊ भी गए थे, इसके अलावा और जगहों पर भी इन्होंने इस तरह की कोशिश की थी। अब इनको सालिस के तौर पर शामिल किया गया है। क्या फरीक को मंजूर है पूरी तरह से इनकी सालसी?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही दानिशमंदी से काम लिया है। श्री रविशंकर, जिनको सियासी तौर पर भी एक तरह से एहतराम की नजर से देखा जा सकता है, धर्म गुरु की हैसियत से भी जो है उनका एहतराम जो है पूरी हिंदू कम्युनिटी करती है, और सीनियर एडवोकेट जो है रामचंदू हैं, उनको भी शामिल किया गया है। और कहना चाहिए कि जस्टिस खलीफुल्ला जो है, FM खलीफुल्ला, उनको भी जब इस तरह से शामिल किया गया है तो एक बैलेंस बनाने की पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है, ताकि अगर कोई फार्मूला निकल के आता है और ये लोग बैठकर रिमीडिएशन कराएंगे तो इस तरह का कोई फार्मूला नहीं होगा जिस तरह पहले बात की जा रही थी कि राम मंदिर के लिए सिर्फ जगह छोड़ दी जाए और मुस्लिम फरीक जाकर के वो कहीं मस्जिद बना ले। इस तरह का जो एक फार्मूला था जिस पर मुस्लिम फरीक को एतराज होता था, और इमीडिएशन की कोशिश जो थी श्री की, वो जो है नाकाम हो गई थी। खासतौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सीधे तौर पर जो है इसकी मुखालफत कर दी थी कि वो किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। हालांकि सलमान हुसैनी नदवी इस मामले में काफी जो है वो सरगर्म थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी जो है एक तरह से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो ये बहरहाल ये मानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है, एक ऐसा पैनल बनाया है जो सभी के लिए काबिल कबूल हो। और अभी जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, खासतौर से स्वामी चक्रपाणी महाराज जो है, जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने इस मामले का स्वागत किया है, बहुत सारे लोग स्वागत कर रहे हैं। तो कहना चाहिए कि एक जो इतना लंबा केस चला आ रहा है, उम्मीद की जानी चाहिए कि एक अच्छा और बेहतर हल जो है वो ये लोग निकालने में कामयाब होंगे, और दोनों कम्युनिटी के बीच जो है वो एक जो दूरी है वो काफी हद तक कम होगी। और खासतौर से ये बात जो कही जाती है कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, अयोध्या में जरूर बनना चाहिए राम मंदिर, ये मुस्लिम फरीक भी कहते रहे हैं, लेकिन कहां बने, किस तरह से सारी चीजें हों, वो उसका एक फार्मूला निकल कर आ जाए और कुछ लेन देन हो जाए, इसको देख करके जिसमें किसी को भी इस बात का एहसास ना हो कि एक जीत गया एक हार गया। क्योंकि जब अदालत से कोई फैसला आता है तो एक फरीक हमेशा ये कहता है कि वो जीत गया है, दूसरा कहता है कि वो हार गया है। इस तरह का एहसास ना हो, सभी लोगों को एक अच्छा और बेहतर हल चाहिए, और इसी उम्मीद के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा कदम उठाया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जब जस्टिस दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो इस मामले की समाअत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि इस मामले को वो सिर्फ एक टाइटल सूट की तरह देख रहे हैं, यानी कि एक सिर्फ जमीन का तनाजा है, उसका विवाद है, तो उस पर उनको फैसला देना है। लेकिन जिस तरह से इमीडिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो आईनी बेंच ने साफ कर दिया था कि ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, बल्कि लोग के जज्बात से, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, और लोग किस तरह से इसको कबूल करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो बार बार उठा भी था, कि अगर इमीडिएशन हो जाए, कोई फैसला हो जाए, तो क्या लोग उसको मान लेंगे। ये भी बड़ा सवाल था, और सवाल ये भी था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दे तो क्या उसको लोग मान लेंगे। खुर्रम, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपके पास दोबारा मैं लौटूंगा। खालिद रशीद फिरंगी महली साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। खालिद रशीद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, सालसी की बात कही है, सालसी के लिए जो फैसला महफूज रखा था उस पर ओके कर दिया है, मोहर लगा दी है, क्या कहेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, इस कदम का हम लोग इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, और हम ये समझते हैं कि इतने सेंसिटिव इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तमाम कंसर्न पार्टीज बैठ करके बातचीत करती हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और खासकर कोर्ट ने कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और उसके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में काम होगा, और इसमें कोई भी चीज को पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो अगर इसमें मजीद अब कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि इसका कोई पायदार इंशाल्लाह हल निकल आना चाहिए। बिल्कुल, जो 3 सालिस रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उससे मुतमईन है पूरी तरह से आप? नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का अपना जाहिर सी बात है फैसला है, उसमें किसी को एतराज नहीं करना चाहिए, और सबको इस बात का इंतजार करना चाहिए पॉजिटिव नजरिए से कि अब इसका देखें क्या हल निकलता है। नहीं, बिल्कुल, इससे पहले श्री रविशंकर ने जब कोशिश की थी तो उस पर आप लोगों को एतराज था, सलमान नदवी ने भी किया था, उस पर भी एतराज था, जो इस तरह की सालसी की बात हो रही थी। अब वही लोग इसमें शामिल है, श्री रविशंकर को भी शामिल किया गया है। नहीं, शामिल जिनको भी किया गया है, जाहिर बात है कोर्ट ने किया है। अब एक तरफ से अगर बात कही जाए कि सिर्फ आप इस चीज को मान लीजिए कि उस जगह को छोड़ दीजिए और कहीं और मस्जिद बना लीजिए, तो ये तो कोई हल ही नहीं है। और हल किसी भी मसले का तभी निकलता है जबकि दोनों तरफ के लोगों को अकोमोडेट किया जाए, उनके नजरियात को सुना जाए। तो लिहाजा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करेगा तो हम लोगों को अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। बिल्कुल। खालिद साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आप जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, वो भी 1 इंच जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पर सालिस कैसे होगा, या यहाँ पे किस तरह से मसले का हल निकलेगा जब तैयार ही नहीं है दोनों लोग?
देखिए, कोर्ट ने खुद ही कहा है कि इस मसले को मीडिया में या पब्लिक में ना लाया जाए और इस पे जो भी बातचीत होगी उसको पब्लिक ना किया जाए। नहीं, मेरा कहना है ये आपका भी मौका ये है कि आप जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर सालिस का काम कैसे मुमकिन हो पाएगा, सालसी का काम कैसे मुमकिन हो पाएगा? नहीं, क्यों नहीं मुमकिन हो सकता है, अगर खुले दिल से बगैर किसी सियासी मदाखलत के बैठा जाए और उसमें कोई सियासी दखलंदाजी ना हो, सिर्फ जो कंसर्न लोग हैं उन्हीं पे मसले को छोड़ दिया जाए, तो हल क्यों नहीं निकल सकता? ठीक है, ये जो 3 सालिस कोर्ट ने फिक्स किए हैं, इनका जो फैसला होगा वो पूरी तरह से आप लोगों को मान्य होगा, आप लोग पूरा उसको मानेंगे? नहीं, ये बात नहीं कह रहे हैं, वो तो देखते हैं कि अभी क्या बातचीत होती है और क्या आगे मामला किस तरीके से बढ़ता है। बिल्कुल, हिंदू जो है, हिंदू फरीक जो है, उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिसको लेकर एतराज है, सालिस को लेकर एतराज है। नहीं, अब इस पे एतराजात नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे तय नहीं किया है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने तय किया है। इस वजह से अगर अभी से एतराजात किए जाएंगे तो ये माना जाएगा कि हम लोग खुद इस मसले को हल करना नहीं चाहते। नहीं, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फैसला दिया है, जो इस तरह का फैसला दिया है, सालिस बीच में रखा है, कोर्ट की निगरानी में होगा, तो क्या उम्मीद लगाई जाए कि बहुत जल्द अयोध्या मसला जो है, बाबरी मस्जिद तनाजा जो है वो हल हो जाएगा? नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। देखिए अभी 4 हफ्ते में क्या मसला आगे निकलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद रशीद साहब हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, सालसी के जरिए सुलझाया जाएगा तनाज़ा, जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह की सरबराही में होगा सालसी का ये पूरा अमल। हमारे साथ इस वक्त खुर्रम लगातार जुड़े हुए हैं। खुर्रम, गुज़िश्ता रोज़ जब कोर्ट में सुनवाई हुई थी सालसी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज रखा था, उस वक्त हिंदू महासभा ने कहा था कि वो किसी तरह से भी तैयार नहीं है, 1 इंच जमीन देने को भी तैयार नहीं है। आज भी आप कोर्ट के बाहर मौजूद है, उस दिन भी मौजूद थे, तो आज किस तरह का रिएक्शन देखने को मिला हिंदू महासभा की जानिब वहां पर? देखिए, हिंदू महासभा ने आज एक कदम और आगे बढ़कर कहा अगर कोई फैसला होता है तो उस पर वो दस्तखत नहीं करेंगे। तो इमीडिएशन पर काफी तरह के सवाल हैं और देखना चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि जब लोग एक जगह बैठकर बात करते हैं तो काफी चीजें जो है बदल जाती हैं। हमने ये भी देखा है कि 4 मरतबा इस मामले में बातचीत हो चुकी है। 2 मरतबा जो है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने बात की, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार फैजाबाद में होने के पहले तो आप बता नहीं बता सकते। हमें जो भी कहना है मीडिएशन में पार्टिसिपेट होके कहेंगे। आपको लग रहा है 8 हफ्ते में सर सोल्यूशन आएगा? नहीं, तो इट इज फॉर लर्नेड मेडिएटर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे और टाइम के लिए। इट इज फॉर देम टू डिसाइड। एक अच्छी पहल है सुप्रीम कोर्ट की तरफ ऑफ कोर्स, इतना लंबा डिस्प्यूट है। बट हिंदू पार्टीज आर नॉट हैप्पी विद इट, दे आर अपोजिंग इट। आई एम नॉट होल्डिंग देयर ब्रीफ। आई एम नॉट होल्डिंग देयर ब्रीफ। आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। ओके As you can see, the lawyers for the जी, खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, हम बात कर रहे थे हिंदू महासभा की। हिंदू महासभा का आज किस तरह का रद्द-ए-अमल वहां पर देखने को मिला कोर्ट के बाहर? देखिए, हिंदू महासभा ने आप साफ कर दिया है कि वो इमीडिएशन से किसी तरह से खुश नहीं है। वो अगर कोई फैसला होता है तो उस पर दस्तखत नहीं करेंगे। उन्होंने वही बड़ा मौकफ इख्तियार किया है जो कभी मौकफ श्री रविशंकर के जरिए जब मुसालियात की कोशिश हो रही थी, बातचीत हो रही थी, सलमान नदवी उस पूरे मामले में शामिल थे, बहुत सारे लोग शामिल थे, तो ये कहा गया था कि जमीन अल्लाह की है, मस्जिद अल्लाह का घर होता है और हम उसको देने वाले कौन होते हैं। बिल्कुल वही हिंदू महासभा ने भी कहा कि भगवान राम का मंदिर है और भगवान राम का मंदिर पर जो है हम डिस्कशन करने के लिए, मुसाहलत की कोशिश करने के लिए, लेन देन करने के लिए 1 इंच जगह देने के वाले हम कौन होते हैं। तो इस तरह का सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है दोनों जानिब से जो है आज जो दिखाई दे रहा है कि वो हिंदू महासभा की तरफ से दिखाई दे रहा है। लेकिन जब लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं तो काफ़ी चीज़ें जो है उसमें डिस्कस होती हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतर हल निकल के आएगा। हमने ये भी देखा है कि पिछली एक मिनट खुर्रम रोकना चाहूंगा, चक्रपानी महाराज की बाइट आ रही है, पहले सुन लेते हैं। देखिए, आज हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा की तरफ से 3 नाम दिए थे हमारे अधिवक्ता विवेक शर्मा जी और हम लोगों ने मंथन करके। लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 नाम दिया है वास्तव में बहुत ही सराहनीय दिया है और हम आशा करते हैं वो तीनों नाम
त्रिदेव की तरह होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह होगा। निश्चित रूप से ये जो विशाल एक समस्या बनी हुई है देश के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक साबित होगा, राम मंदिर के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि इसमें जो श्री श्री रविशंकर जी का भी नाम है वो बहुत ही सराहनीय, क्योंकि शुरू से हम लोग इसमें कार्य करते रहे। पिछले दिनों भी हम लोग जो है काफी इसके लिए प्रयास किए कि राम मंदिर के लिए वो हो, उसमें मुस्लिम पक्षकार भी आए, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हमेशा डिस्टर्ब हो जाता था। तो अब निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान हो जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग पूरा सहयोग देने को तैयार हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी जो विवाद जानबूझ करके राजनीतिक विवाद बना दिया गया था उस पर पटाक्षेप हो जाएगा। और सभी हम पक्षकारों से अपील करते हैं, चाहे हिंदू या मुस्लिम की, वो भी आए और सकारात्मक, नकारात्मकता नहीं, एक देश के लिए एक सोचें और देश को पूरे विश्व में एक नाम हो करें, क्योंकि विवाद खत्म होगा, पूरे विश्व में भारत उभर के आएगा। धन्यवाद। बिल्कुल खुर्रम, तो चक्रपाणी महाराज को आपने सुना, इन्होंने कहा कि इसको सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। जैसे उन्होंने कहा कि ये सियासी अखाड़ा बन चुका था, लेकिन ये मुतमईन नजर आ रहे हैं। जो तीनों सालिस सुप्रीम कोर्ट ने सिलेक्ट किए हैं, जो तय किए हैं, उस पर ये मुतमईन नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हिंदू अखिल भारतीय हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज हैं, उन्होंने शुरू से ही कहा था कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं और एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन उनकी तरफ से ये आया है कि वो तैयार हैं। हालांकि निर्मोही अखाड़ा ने भी जो है वो कहा था बातचीत के लिए तैयार हैं। हम उनसे बात करने की थोड़ी देर में कोशिश करेंगे, उनको एडवोकेट करुणेश थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी बात होगी जिस तरह से तीनों लोगों को रखा गया है, तो एक बैलेंस कायम है और कहना चाहिए कि एक अच्छा फार्मूला ये लोग लेकर आएंगे। मीडिया की रिपोर्टिंग क्योंकि बैन कर दी गई है, तो कहना चाहिए कि काफी हद तक जो है इस पर सियासत और आम लोगों का दखल नहीं होगा। जो पार्टियां हैं वही बैठकर बातचीत करेंगी। हिंदू महासभा का रुख भले ही सख्त हो, लेकिन जब बैठकर बात होगी तो काफी बेहतर हो सकता है। हमने माजी में देखा है कि किस तरह से जो 4 मरतबा बात हुई, 2 मरतबा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के साथ बात हुई, लेकिन इसी बात पर जाकर के बातचीत फेल हो जाती थी कि बाबरी मस्जिद को कोई जगह नहीं मिलती थी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जब 2010 में आया था तो एक हिस्सा जो है बाबरी मस्जिद को भी दिया गया था, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े के पास आया था और एक हिस्सा रामलला विराजमान के पास आया था। और उसी की मुखालफत में, उसी के खिलाफ जो है ये सुप्रीम कोर्ट में पूरा केस चल रहा है। 2011 में हालांकि केस यहाँ पर आ गया था, लेकिन 2017 से जो है इसकी एक्टिव समाअत जो है वो शुरू हुई है। आपको रोकना चाहेंगे, ज़फर गिलानी साहब का रिएक्शन आ रहा है इस बार, उसके बाद आपके पास लौटते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को उसको मीडिएशन के लिए रेफ़र किया है और हम पहले ही बात कर चुके हैं, अगर मीडिएशन की कोई एफर्ट होगी तो उसमें हम कोऑपरेट करेंगे, लिहाजा हम मीडिएशन में कोऑपरेट करेंगे। अब बाकी जो कुछ हमको कहना होगा वो मीडिएशन पैनल के सामने ही कहेंगे, मीडिया में या बाहर कुछ नहीं कहेंगे बस। तो ज़फर याब जिलानी साहब भी मुतमईन नज़र आ रहे हैं पूरी तरह से। जी, अपनी बात पूरी करिए। खुर्रम, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हेलो, जी 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 खुर्रम। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ एडवोकेट करुणेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निर्मोही अखाड़ा के वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। करुणेश, किस तरह से देखते हैं जिस तरह का फैसला आया है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, मीडिएशन का फैसला एक बहुत ही अच्छा फैसला है और इसमें एक जो खून खराबा का मतलब एक समय आ जाता है, दंगा फसाद होने का, पूरे भारत का स्थिति एकदम बिगड़ जाता है और कई सारी राजनीतिक पार्टियां इस पे अपना अपना वो रखती रहती हैं। इसलिए ये जो समझौता का आपसी मतलब प्यार मोहब्बत के साथ में इसको निपटाने का जो एक डिसीजन है बहुत अच्छा है और सही है। जिस तरह से जो नाम दिए गए हैं, श्री को शामिल किया गया, जस्टिस FM खलीफुल्लाह को शामिल किया गया और जो है सीनियर एडवोकेट रामचंदू को शामिल किया गया, क्या आप लोग इससे मुतमईन है? क्या ठीक है? देखिए, मतलब जो कुछ पक्षकार थे वो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा जी का मांग कर रहे थे, जस्टिस केहर जी का भी मांग किया गया था और जैसे मीडिएशन के लिए काफी काम किया है इन्होंने श्री रविशंकर जी ने, तो उनको कई सारी चीजें मालूम है इस पहलू पे कि क्या क्या हो सकता है, इसलिए उनका शामिल होना तो बहुत अच्छा है। और जो खलीफुल्लाह सर हैं ये भी पूर्व जस्टिस रहे हैं, काफी अनुभवी हैं। श्री राम पांचू सर भी जो हैं वो भी मतलब सब अपने आप में ठीक ठाक हैं, मतलब बहुत अच्छा मीडिएशन हो सकता है। हमारा पक्ष ये रहेगा कि अगर दोनों पक्ष आपस में मिलकर के अगर समझौता करके अगर कोई सलूशन निकाल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। फैजाबाद में बातचीत होने जा रही है, मीडिया बैन कर दिया गया है, काफी प्रिकॉशंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनाए हैं।
देखिए प्रिकॉशंस तो अपनाए गए हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा देश का मैटर है, अगर मान लिया मीडिया के सामने कुछ ना कुछ तो पहुंचेगा ही, क्या क्या चल रहा है किसी न किसी तरीके से वो लोग निकाल लेंगे। और बाकी मतलब अगर मीडिएशन के बीच में अगर बार बार मतलब मीडिया का इन्वॉल्वमेंट ना हो और बाकी राजनीतिक जो लोग हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट ना हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो मेन पक्षकार हैं उनमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, बाकी जो राजनीति सेकते हैं इस मुद्दे पे वो सबसे ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं। लेन देन के जरिए मुद्दा हल हो सकता है, लेन देन के जरिए जरूर मुद्दा हल हो जाता है। बड़े बड़े देशों में इस मीडिएशन के थ्रू कई सारे मतलब मतभेद निपटाए गए हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि आपसी मतभेद को खत्म करके और इसको सॉल्व किया जाए। और हम लोग भी उनके मतलब जहाँ पे बाबरी मस्जिद है अगर मान लिया उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके अगल बगल कहीं पे जमीन लेन देन हो करके अगर किया जाए तो बहुत बढ़िया सेटलमेंट हो जाता है। हिंदू महासभा जो है रामलला विराजमान वो बराबर जो है इसकी मुखालफत कर रहा है, उसको कैसे समझाएंगे आप लोग? हम देखिए उनको समझाना और ना समझाना उनको खुद समझना चाहिए कि मतलब मीडिएशन के थ्रू अगर खून खराबा अगर रुक जाता है, अगर मान लिया एक रिलेशनशिप का हीलिंग मतलब हो रहा है तो इसमें जरूरत क्या है कि और टाइम बाउंड भी किया कि 4 वीक्स में 8 वीक्स में जो हमारा ट्रांसलेशन का जो वक्त है वक्त जाया नहीं किया जा रहा है, तो इन लोगों को समझ में आना चाहिए और ये लोग भी वापस आना चाहिए, आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि नसीहत दी गई है निर्मोही अखाड़ा के जरिए कि हिंदू महासभा को भी जो है इस मसले की नजाकत को समझना चाहिए कि जिस तरह की सियासत होती रही है और खून बहता रहा है, मासूम लोगों का शिकार होते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। निर्मोही अखाड़ा भी खुश है और जो है मुस्लिम फरीक भी जो है वो काफी हद तक जो है खुश दिखाई दे रहा है और सिर्फ जो है अभी जो है हिंदू महासभा की तरफ से जो है थोड़ी सी नाखुशी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में वो भी इमीडिएशन के लिए पूरे तौर से तैयार होंगे और उम्मीद की जा रही है कि खासतौर से जिस तरह से श्री का नाम जोड़ा गया है उसको लेकर के काफी जो है हिंदू फरीक जो है वो काफी खुश नजर आ रहा है। आजम बिल्कुल खुनम, अभी आपने वकील से बात की, उन्होंने कहा कि मध्यस्थता से सालिस से बहुत कुछ फैसले हो चुके हैं, बहुत चीजें निकल कर सामने आ चुकी हैं, इससे पहले और भी जगहों पर इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन सवाल यही है कि इससे पहले जब भी बातें हुई हैं कि जमीन कहीं और दे दी जाए मस्जिद बनाने के लिए, लेकिन जो मुस्लिम फरीक है वो तैयार नहीं है। इससे पहले भी इस तरह की कई बार कोशिशें हो चुकी हैं, अगर इस बार भी इस तरह की ही कुछ बातें सामने आती हैं तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए अभी तक जो जिस तरह की बातें होती रही हैं वो ये कहा जाता रहा है कि मुस्लिम फरीक वो जगह छोड़ दे और कहीं और जाकर के अपनी मस्जिद बना ले। खासतौर से कहा गया कि मस्जिद अमन जो है वो लखनऊ में बना दी जाए, जिस तरह की बात इस तरह का फार्मूला आया था। लेकिन अभी निर्मोही अखाड़ा के रुख से यह साफ है कि वो थोड़ा मोड़ा लेन देन के लिए तैयार हैं, आगे पीछे होकर के चीजें हो सकती हैं, लेकिन जब ये लोग मेज पर बैठेंगे तो तभी पता चल पाएगा कि आखिर अपना मौकफ जो है वो किस हद तक उसको नर्म करने के लिए तैयार हैं, ये देखना होगा। लेकिन निर्मोही अखाड़ा और कहना चाहिए कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा जिस तरह से इस पूरे मामले का जो है वो खैर मकदम कर रहे हैं, पूरे फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं, उनको भी इस बात का एहसास है जब बातचीत होती है तो किस तरह से होती है और थोड़ा सा रद्दो बदल तो करना ही पड़ता है और इसी चीज को लेकर बातचीत होती है, वरना बातचीत करने का कोई फायदा नहीं हो सकता। बिल्कुल खुर्रम, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ कमाल फारूकी साहब जुड़े, उनसे बात करेंगे। कमाल फारूकी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला दिया है, सालसी के जरिए मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी, कितना मुतमईन है आप? नहीं देखिए, ये तो बहुत खुशाइंद बात है और हम बराबर ये कहते रहे हैं कि इसमें कोई अड़ियल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जेन्युइन एक कोशिश करी है और हम भी हमेशा ये कहते हैं कि जब दो भाइयों में झगड़ा हो तो अल्टीमेटली अदालत या आर्बिट्रेशन के जरिए ही ये फैसला हो पाएगा। तो मध्यस्थता हुई है, मजे के इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर कोई चीज निकल कर आती है तो हम तो सबसे पहले कहने वालों में से थे। हमने तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सबसे पहले कहा था कि हम कोई भी ऐसा फैसला, कोई भी ऐसा मीडिएशन जिसमें सब मिलकर बात हो जाए और मसले दो भाइयों के दरमियान में आपस में जो झगड़ा है वो निमट पाए, हम उसका खैर मकदम करते हैं। बिल्कुल फारूकी साहब, झगड़ा तो जमीन को लेकर ही है, 1 इंच आप छोड़ने को तैयार नहीं है, 1 इंच वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो ये साजिश का किरदार कहाँ तक काम करेगा? नहीं सर, आप बिल्कुल ये बात गलत कर रहे हैं। वो 1 इंच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम मसले के बड़ा दिल रखते हैं, लेकिन हम मस्जिद को अपनी दे नहीं सकते किसी को। जहां तक मस्जिद का ताल्लुक है उसके ऊपर कोई वो नहीं हो सकता, लेकिन हमारी तो वहाँ इतनी बड़ी जगह मौजूद है, हमारा पूरा कब्रिस्तान मौजूद है, गजेटेड कब्रिस्तान मौजूद है और बाकी जगह भी मौजूद है। अगर मंदिर बने
और मस्जिद भी हमारी छोटी सी मस्जिद भी वहाँ रहे साथ में, तो कौन सी तकलीफ वाली बात है। लेकिन हम इस मामले के ऊपर कुछ कहना नहीं चाहेंगे कि अब ये मीडिएशन के अंदर है, तो हम ये महसूस करते हैं कि मीडिएशन का प्रोसेस जो है हमको उसको खैर मकदम करना चाहिए और उसी के साथ साथ हमको ये देखना चाहिए कि भाई कोई चीज ऐसी निकल कर आ पाए जिसमें ये इतना सालों साल का जो ये झगड़ा है ये आपस में निमट पाए। हम तो समझते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल श्री रविशंकर ने भी इससे पहले कोशिश की थी, सलमान नदवी ने भी कोशिश की थी, लेकिन यही आया था कि मस्जिद कहीं और थोड़ा सा हट के बना लिया जाए, लखनऊ में आप ले लीजिए या फैजाबाद में ले लीजिए, अयोध्या में नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की कोई बात आती है तो क्या आप लोग मुतमईन होंगे, राजी होंगे? अभी हम इसके ऊपर कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये गलत होगा हमारे बात पर कहने का। लेकिन रविशंकर जी की जो ये वाली तमाम बात थी ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ही रिजेक्ट कर चुका है और इसलिए मुस्लिम उनका लेटर भी आया था, हम लोगों ने उसके ऊपर बात भी करी थी, हमने उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता दिया था। तो लेकिन हमको लगता है ऐसा ही है कि अब श्री रवि जी भी जो है वो अपनी उस बात पर कायम नहीं रहेंगे, बल्कि उनको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में कंट्री के जजेस ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और उनके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी तरह से ऐसा फैसला निकाल के लेकर आए जिससे आपस में भाइयों में तलखी भी ना हो, मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, इस तरह का कोई इशू निकल कर आ सकता है। जो भी हम अभी इसके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कमेंट करने के लिए मना किया है। लेकिन जनरल हमारा ये है कि हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की एक अच्छी कोशिश है और हमें उसको सराहना चाहिए। इससे पहले भी जस्टिस कहर ने भी कहा था, लेकिन हमारे जो दूसरे लोग बाग हैं उन्होंने बिल्कुल उसको नकार दिया था और वो किसी तरह से तैयार नहीं हुए थे। लेकिन आज तो ये कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पर हो रहा है, तो ये मीडिएशन है, तो मीडिएशन को देखेंगे क्या है। लेकिन इस मीडिएशन के ऊपर जो है बाद में बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या इसके पहलू निकल कर आ सकते हैं। डिफिकल्ट काम है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान काम है जो पिछले तकरीबन कोई 60-70 साल से झगड़ा चल रहा है, तो ये एक दिन में नहीं निपटेगा। लेकिन हमें पूरा कोऑपरेट करना चाहिए और हम सुप्रीम कोर्ट की सराहना करते हैं कि उन्होंने इस मामले के अंदर अच्छी पहल करी। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सालसी रखा है यहाँ पर और जो भी फैसला आता है क्या दोनों फरीकों को मंजूर होगा और उम्मीद करें कि जो दहाइयों से एक तनाजा चला आ रहा है, एक लड़ाई चली आ रही है, वो खत्म होगी? ऐसा लगता है हमको और हम दुआ करते हैं अल्लाह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। सालसी के जरिए सुलझाया जाएगा तनाजा, जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह की सरबराही में होगा सालसी का अमल। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है, सालसी के जरिए सुलझाया जाएगा तनाजा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।